आज है देवशयनी एकादशी। इसे आषाढ़ी देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। जब सूर्य कर्क राशि में आ जाते हैं उस दिन एकादशी होती है। इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ ही हो जाता है और इस दिन ये माना जाता है कि भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं, मतलब 4 महीने की एक लंबी योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे उस समय ही उन्हें उठाया जाता है। तो इस पूरे ही अंतराल में शयन होता है देवताओं का, ये माना जाता है। और इसे जब वो उठते हैं उसे देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। और इस बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। संस्कृत में हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु, विष्णु कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। वहीं ज्योतिष में सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में होते हैं नीच के। तो चातुर्मास में कर्क से तुला राशि तक बढ़ते हुए सूर्यदेव की जो शक्ति होती है वो कम होती जाती है, धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। और चातुर्मास के वक्त जो भी हम भारतीय भूभाग है वहाँ पर बरसात का मौसम रहता है और इस वजह से भी सूर्य का तेज बहुत कम होता है और सूर्य बहुत बार तो निकलता भी नहीं है। तो हरि शयन का ये जो 4 महीने का जो समय है इसमें बादल वर्षा के कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों का ही तेज क्षीण हो जाता है और उनके शयन की ओर इंगित करता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति भी बिल्कुल शांत हो जाती है, तो शरीर भी हमारा क्षीण हो जाता है या इस समय हमारा जो भी पाचन शक्ति वो बहुत ही मंद हो जाती है। जिन लोगों की भी कुंडली में सूर्य और चंद्र क्षीण हो जाते हैं या नीच के हो, उन्हें कार्य सिद्धि हेतु चतुर्मास में विष्णु जी की उपासना अवश्य ही करना चाहिए। और अगर वो रोज ही विष्णु सहस्त्र नाम को केवल सुन भर ले तो भी उनके कई सारे पाप कट सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि सूर्य भी इस 4 महीने के पूरे अंतराल में कई बार उदय भी नहीं हो पाएगा, मीन्स उदय तो होगा हमें दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में सूर्य की शक्ति को प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए या फिर श्रवण करना चाहिए। इसके साथ ही जो लोग भी योग वगैरह करते हैं तो उन्हें सूर्य नमस्कार इन 4 महीनों में अवश्य ही करना चाहिए। वहीं आषाढ़ी एकादशी युग परिवर्तन की भी तिथि है, तो इस दिन आप स्नान उपवास कैसे भी करके अगर कुछ भी संयमित जीवन अपनाते हैं तो आपको ये जो दिन है बहुत ही शुभ फल देगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।